हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसकी एक्सरसाइज 1 अच्छे से कर ली है। आई होप आप सभी घर पर इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप सभी ने इस चैप्टर की पिछली क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से पिछली क्लास आप देख सकते हो। आज हम नया मेथड यूज करेंगे, तो उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि को कुछ उदाहरण लेकर समझाएंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में हम प्रतिस्थापन मेथड का यूज करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन है इसमें 3.2 में, तो देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आइए हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो प्रश्नावली 3.2 में आपकी जो विधि मेथड रहेगा प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में। ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का यूज कैसे करते हैं। इस मेथड का यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चन में, काफ़ी इजी मेथड है। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ वैसे तो हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक दो क्वेश्चन करने के बाद में ये मेथड आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या कहते हैं, दो रैखिक समीकरण मिलेगी। भाई x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2। इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम समीकरण 1 या 2, भाई कोई सी से भी आप एक वेरिएबल्स का यानी कि एक चर का मान निकाल लोगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। भाई जिससे आप निकाल लोगे उसमें नहीं रखना, दूसरे में रखना। तो देखते हैं स्टूडेंट आज करके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, भाई हम क्या कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल्स का मान निकाल लोगे और दूसरे में पुट कर दोगे। तो देख समीकरण दो से हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो निकालने पे देखो क्या आएगा एक्स का मान। भाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 4 दिया गया है, लेकिन एक्स का जैसे मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4 प्लस वाई। इसको नाम दे लेंगे स्टूडेंट हम समीकरण 3। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको समीकरण क्या मान लिया, 3। अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे, भाई आपने समीकरण 2 से एक्स का मान निकाला, अब हम 1 में पुट करेंगे। जिससे निकाला उसमें नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अगर इसमें ये मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें किसी भी वेरिएबल्स का आंसर नहीं प्राप्त होगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मतलब चर का, अब हम समीकरण 1 में इस मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान प्रतिस्थापित 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 करने पर। तो हमने क्या करा, समीकरण 2 से तो एक्स का मान निकाल दिया, आप समीकरण 1 में उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखते हैं कैसे करेंगे। भाई एक्स के स्थान पर हम रख लेंगे क्या, 4 प्लस वाई। तो जहाँ भी हमें एक्स दिखाई दे तो यहाँ पे रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी कि एक्स के स्थान पर समीकरण 1 में 4 प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 14। अब हमने क्या कर लिया, एक्स के स्थान पर यहाँ पे क्या लिया, समीकरण 1 में एक्स के स्थान पर क्या रख लिया हमने, 4 प्लस वाई रख लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इसको ईजिली सोल्व कर लेंगे। तो ये 4 तो इधर आके घट जाएगा, तो वाई में वाई ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस क्या है तो वाई करेंगे। तो ये कितना होगा, 2 गुना वाई इज इक्वल टू ये 14 माइनस के कितना हो जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट इसमें सोल्व कर लेते हैं इसको, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 में से 4 गए कितने बचेंगे स्टूडेंट, 14 में से 4 गए 10 बच जाएंगे। तो यहाँ पे जो y का मान निकलेगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, y बराबर, भाई आप यहाँ से भी काट सकते हो लेकिन आप नेक्स्ट में करेंगे
10/2 आ जाएगा। अब आप इसको 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, y बराबर 5। तो स्टूडेंट हमारा जो एक चर का यानी कि y चर का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इस मान को आप समीकरण 1 2 3 कोई से में भी पुट कर सकते हो। लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आप किसी भी एक समीकरण से आप x का या y का मान निकाल लोगे और दूसरी में पुट कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी का मतलब यानी कि जिससे आप निकाल ले उसमें आपको मान पुट नहीं करना, अदर इक्वेशन में, अन्य इक्वेशन में आपको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसका मान निकाल लिया y का। अब इस y के मान को हम पुट कहाँ में करेंगे स्टूडेंट, तो समीकरण आप 3 में पुट कर सकते हैं, क्योंकि भाई y के स्थान पर रख लेंगे तो हमें इजीली x का मान पता लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है जी, तो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं तो x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 4 प्लस y के स्थान पर क्या है 5। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 और 5 जुड़ के कितने हो जाएंगे 9। तो x बराबर कितना आएगा 9। तो हमारा यहाँ पे x का मान कितना आ चुका है 9 और y का मान कितना आ चुका है 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आप लिखोगे अतः अभिष्ट हल x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारे सवाल के क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ये काफ़ी इजी मेथड है। वैसे प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन से एक चर का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। भाई हमने स्टार्टिंग से करा, इसमें समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया, उसको समीकरण 3 मान लिया। और समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमने क्या कर लिया, इजीली y का मान निकाल लिया स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ी मोर बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये बेसिक कैलकुलेशन कर लिया हमने। भाई इधर आगे घट जाएगी और इसमें ये दोनों क्या होगी, संख्या ऐड हो चुकी हैं। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बस जो कि दो यहाँ पे गुना में है, ये दो की। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग में आ जाएगा ये दो, भाग करने पर y का मान क्या आ गया, इजीली 5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को हमने समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हमें इजीली x का मान कितना प्राप्त होगा 9। अतः अब इष्टाल x बराबर 9 और y बराबर 5 है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। भाई सत्यापन में क्या करना पड़ेगा, आप x और y के स्थान पे आप इसमें मान पुट कर सकते हो। अगर दोनों इक्वेशन ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है यानी कि बैलेंस कर रहा है, तो हमारे आंसर करेक्ट है। अदरवाइज आपने कैलकुलेशन में गलत कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, केयरफुली हो गया थोड़ा सा इसको अच्छे से कैलकुलेशन करनी, जिससे कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बीच में क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड में इक्वेशन क्या दी गई हमें, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इज इक्वल टू कितना 6। तो हम स्टूडेंट इससे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें एक नॉर्मल इक्वेशन दी गई है, लेकिन इसको ही हमें सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन दी गई हमें स्टूडेंट s माइनस के टी इज इक्वल टू 3। ये समीकरण हम क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। और समीकरण एक दी गई है हमें s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6। ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं दी गई स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्रॉपर इक्वेशन में चेंज करेंगे,
देन उसके बाद में इनको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इसको सोल्व करेंगे भाई। यहाँ पे इसको समीकरण ये फर्स्ट ये सेकंड, लेकिन इसको पहला प्रॉपर तरीके में सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो हमें समीकरण दी गई है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसका हल सॉल्यूशन करेंगे। हल में इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम, इनका दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा इन इस नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो इसकी गुना स्टूडेंट इसमें जाएगी, 2 की गुना चली जाएगी यहाँ पे एस के साथ, तो ये हो जाएगा 2s और प्लस ये 3 की गुना चली जाएगी टी के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 6। अब क्या होगा यहाँ पे 3 गुना 6 का मतलब 3 गुना 2 का मतलब होता है 6, तो 6 की गुना चली जाएगी भाई, 3 दूनी 6 होगा, 6 की गुना 6 में चली जाएगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना एस प्लस 3 गुना टी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बटे में 6 आ जाएगा, और 6 की गुना इसमें चली जाएगी तो 6 चंग 36 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेशन मान सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये हमारी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, सेकंड। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 से एस का मान निकालने पड़ते स्टूडेंट। सबसे पहले आप मान निकाल लोगे, एक वेरिएबल का मान निकालना। आप एस या टी कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एस का मान निकालना थोड़ा आसान है, क्योंकि टी इधर आके ऐड हो जाएगा। तो समीकरण 1 से एस का मान निकालने पर तो स्टूडेंट देखो कैसे निकलेगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 में ये इधर आके टी जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो अब हमने इसको इक्वेशन 3 नंबर की मान ली। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, एस का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, ठीक है, ये हम प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे लेके लेंगे समीकरण समीकरण 2 में एस का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करते हैं, इसका एस का मान प्रतिस्थापित करेंगे इसमें। तो जहाँ भी हमें एस दिखाई दे उसके स्थान पर क्या रख लेंगे हम, 3 + t। ठीक है जी, तो देखते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे कितना भाई, 2 गुना एस के स्थान पर क्या रखोगे आप, 3 + t प्लस बाकी इक्वेशन को हम जो का तो लिख लेंगे इज इक्वल टू कितना है 36 या 36। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ अंदर, तो कितना हो जाएगा, 2 या 6 हो जाएगा, प्लस 2 की गुना टी के साथ हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2 गुना टी प्लस यहाँ पे 3 गुना टी रखा हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। अब हम दो टी में ये जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 इधर आकर घट जाएगा, 2t और ये 3t हो जाएगा, कितने की हो जाएगी यहाँ पे 5t इज इक्वल टू 36 में से यहाँ पे घट जाएंगे ये 6, 36 में से 6 घटा लेंगे यहाँ पे इधर आके। ये बस आपको यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करनी है। 5t इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 36 में 6 जाएंगे यहाँ पे होगा 30, यानी कि 30। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, इस 30 को इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो इजीली। ठीक है भाई, 25 कम 5, 5 छंग 30, तो टी का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 6 निकल गया स्टूडेंट। ठीक है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 से इसे भाग दोगे 30 को, तो अब भी आंसर आपका क्या निकल जाएगा, 6 ही आएगा। या आप इसको इधर डायरेक्ट भी काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों इसके इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या इक्वल का साइन है। यहाँ पे ये 5 गुना टी है बराबर है 30, और 30 में क्या होता है स्टूडेंट, 5 छंग 30, यानी कि 5 छुपा होता है 30 में, तो इसलिए 5 से 5 कट जाएगा, तो केवल और केवल हमारे पास क्या बचेगा 6। तो टी बराबर 6 है हमारा जो आंसर यहाँ पे आ चुका। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 में टी का मान, ये लिख सकते हो आप, टी बराबर 6 का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है जी, तो देखते हैं जहाँ पे भी हमें टी दिखाई दे उसके स्थान पर क्या रख लेंगे हम, 6।
तो 3 + t के स्थान पर हम क्या डालेंगे 6। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा 6 और 3 ऐड करेंगे, 3 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है स्टूडेंट, तो s का जो मान निकल का वो कितना आगा यहाँ पर निकल गया 9, यानी कि 9 निकल का आ चुका। तो यहाँ पे हमने t और s दोनों का ही मान निकाल लिया, वही हमें स्टूडेंट इसमें करना था प्रतिस्थापन विधि से। तो इस मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हमने इन दोनों प्रतिस्थापन विधि से इन हमने क्या कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया प्रतिस्थापन मेथड से। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है यानी कि एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल्स का मान निकाल लेंगे और दूसरे में पुट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमने इसे यहाँ पे इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। अब आप इसमें हिंदी लिख सकते हो, अतः अभीष्ट हल s बराबर 9 और t बराबर 6 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर। भाई आप जो है एग्ज़ाम पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको एग्ज़ाम में टीचर जो है काफ़ी अच्छे नंबर देंगे। ठीक है जी, बस आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और आप थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख सकते हो इसमें। थ्योरी लिखनी ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन में किस तरीके से उसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। काफ़ी इजी है ये, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था ऐसे सेकंड, बस आप यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन को पहले नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, देन उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से इसको ईजिली सोल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड की तरह ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन भी नॉर्मल दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि लगा लेना। आप एक इक्वेशन से किसी का भी मान निकाल सकते हो, एक्स का या वाई का, वो कोई सी से भी निकाल सकते हो। आप समीकरण एक से भी निकाल सकते हो या वाई से, जोन सी से आप निकालना चाहोगे जो निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब जोन सी से आप निकाल लोगे उसमें उसका मान क्या है दूसरी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे समीकरण में पुट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप बेसिक कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। ये डेसिमल्स में दिया गया है, दशमलव में दिया गया है, लेकिन ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन रेडी कर लो। 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो 0.2x + 0.3y = 1.3। ये समीकरण दी गई है स्टूडेंट हमें, लेकिन हम इसको पहले नॉर्मल प्रॉपर इक्वेशन में बनाएंगे। 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। तो ये हमें इक्वेशन दी गई, लेकिन हम क्या करेंगे इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें क्या है, इसमें पूरी इक्वेशन में एक अंक के बाद में डेसिमल से दी गई। यहाँ पे एक्स और वाई के गुणांक जो है वो दशमलव में है, और बाकी जो बराबर में वैल्यू दी गई है, बराबर में संख्या दी गई है, वो भी डेसिमल्स में है। तो इसको कैसे करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ही हम इसके पॉइंट कर सभी इस इक्वेशन में पहली और दूसरी में इसके क्या करेंगे, हम डेसिमल्स को हटा लेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखे जाएंगे इसको 2/10
2/10x प्लस 3/10y बराबर, इसको लिखेंगे 13/10। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, भाई इस पूरी इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, पूरी इक्वेशन से 1/10 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 1/10 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x प्लस यहाँ पे 3y, और यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी 1/10 कॉमन लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 13। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई में भी है और यहाँ पे क्या है बराबर में है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं नॉर्मल इक्वेशन हमारी क्या बचती है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन होगी तो हमने इसको 1 मान ली, क्योंकि हमें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू -c1 के रूप में बदलना, तो हमने इसको नॉर्मल इक्वेशन में बदल लिया। अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे ही इसी को प्रकार कर सकते थे। तो 4/10 x प्लस 5/10y बराबर 23/10। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है। तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1/10 को यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 1/10 कॉमन ले ली, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 1 जो को तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट। अब अभी तक हमने इसको बस डेसिमल ही हटाया, अभी इसको नेक्स्ट आप सोल्व करते हैं, इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक इक्वेशन से, जैसे आप फर्स्ट या सेकंड में से कोई से भी आप किसी भी वेरिएबल्स का मान निकाल सकते हो, तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण एक से ही निकाल लेते हैं इस बार। ठीक है समझ। तो यहाँ पे ले लेंगे समीकरण समीकरण एक से y का मान निकालने पर। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या कर लिया, हम क्या ले लेते हैं, समीकरण एक से y का मान निकालने पर। तो देखते हैं क्या निकलता है y का मान। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, ये रही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये वाले इस समीकरण एक से जब 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 13 में 2x घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो 3y बराबर 13 माइनस के 2x। अब हम क्या कर लें स्टूडेंट, जो 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में, तो y का मान क्या हो जाएगा, 13 माइनस के 2x बटे 3। तो अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 से y का जो मान है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण 2 क्या हमारी ये वाली थी, तो इस समीकरण 2 में y के स्थान पे हम क्या रख लेते हैं, 13 माइनस के 2x बटे 3, जहाँ पे भी हमें y दिखाई दे उसके स्थान पर रख लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये रही ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगी 4x प्लस 5 गुना y के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, 13 माइनस के 2x बटे 3। ठीक है स्टूडेंट, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 23। भाई यहाँ पे क्या करना, बेसिकली हमें बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 की तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 एलसीएम में आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 3 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो
3 कैल्शियम करके 3 की गुना चली जाएगी किसके साथ, 4 के साथ। तो 3 की गुना जिसके साथ यहाँ पे तो इसके बट्टे में है, लेकिन 3 की गुना 4 के साथ चल जाएगी। तो 3 जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x प्लस भाई 5 की गुना चली जाएगी 13 के साथ। तो 13 पंजे कितना होता है 65 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी कितना होता है 10x और बराबर क्या रहेगा इधर हमारी संख्या 23 यानी कि 23। अब 3 की 23 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 की कर लेंगे इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या कर लेंगे सिंपली सोल्व कर लेंगे इसको, यानी कि जो घटेगा घटा लेंगे, जिसको ऐड होगा ऐड। तो यहाँ पे 12x में से 10x गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेंगे 2x प्लस 65 इज इक्वल टू, अब इसकी गुना कर लेंगे, देखते हैं गुना करके भाई 3 या 9 हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6 यानी कि ये हो जाएगा 69। तो स्टूडेंट अब क्या कर लेते हैं हम इसमें से घटा लेंगे 65 में, इधर आके क्या कर लेते हैं माइनस करेंगे तो 2x बराबर 69 माइनस के 65 यानी कि 69 में से 65 घटा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2x बराबर 69 में से 65 के कितने बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। अब 4 बचेगा तो x का मान निकाल लेंगे, x का मान क्या आ जाएगा इजीली यहाँ पे भाई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप भाग दे लो, यहाँ पे 4 को 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 2। तो स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन में x का जो मान निकल का आगा वो कितना आएगा, यहाँ पे x का मान हमारे पास निकल का आगा 2। अब हम क्या कर लेते हैं इस 2 को समीकरण 3 में पुट कर लेते हैं, मतलब y वाले मान इसमें समीकरण 3 में x का मान रख लेंगे तो हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये इसको करते हैं, अब यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 में x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण 3 में x बराबर 2 प्रतिस्थापित कर लेंगे तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे y का मान। तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस के 2 गुना 2 बटे कितना हो जाएगा बट डिवाइड में 3। तो यहाँ पे क्या सोल्व कर लेंगे इसको, तो 13 माइनस के 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बटे कितना होगा यहाँ पे 3। तो 13 में से 4 के कितने बचे स्टूडेंट 9, तो 9 बटे 3 और 9 को 3 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाई का जो मान निकल का वो कितना आएगा 3 निकल कर आ चुका है हमारे यहाँ वाई का मान। अब आप इसमें लिख सकते हो अतः अभिष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे क्वेश्चन के यहाँ पे हमने इस अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। हमारे क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। आपको इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। भाई हमें क्या करना पड़ेगा, पहला इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप एक इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड यानी कि 1 या 2 में से आप किसी भी चर का मान निकाल सकते हो, और आप जिससे मान निकाल लोगे उसमें पुट नहीं करना, आपको दूसरी समीकरण में ही पुट करना पड़ेगा। फिर आप उसको बस सोल्व कर लेना। इजीली सोल्व करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, वहाँ से जे एक वेरिएबल्स का मान प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप एक वेरिएबल्स का मान प्राप्त कर लोगे उस मान को आपको कोई सी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो 1 2 3 में, ठीक है स्टूडेंट। बस आपको पहले एक चर का मान निकालना पड़ेगा, तब जैसे ही आप मान निकाल लोगे तब आप उस मान को कोई से भी इक्वेशन में रख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो हम क्या कर लेते हैं, हम ज़्यादातर लास्ट वाली इक्वेशन में इसलिए लिखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या देखा होगा आपने, यहाँ से बस कैलकुलेशन मुझे काफ़ी इजी पड़ गई है, इसलिए मैंने समीकरण 3 में पुट कर लिया था मानिए, ठीक है। एक्स का हम इसमें 1 में भी कर सकते हैं 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आंसर आपका हमेशा वाई का क्या निकलेगा 3 ही आएगा और एक्स का 2, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं। आप इसका सत्यापन भी कर सकते हो, भाई एक्स और वाई के मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन संतुलित हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। भाई एक्स का मान 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, और वाई का मान 3 है तो 3 4 9 और 4 13 होगा, तो समीकरण बैलेंस होगी फर्स्ट अगर इस तरीके से देखा जाए। फिर यहाँ पे क्या मान करेंगे तो एक्स का मान कितना हो 4 दूनी 8 हो जाएगा,
वाई का कितना हो जाएगा 3 है, तो यहाँ पे 5 दिया 15 और 8 कितने हो गए 15 और 8 होते 23, तो ये भी बैलेंस हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसमें निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको वर्बली ही चेक कर लिया है, तो ये हमारे आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट आप सभी को भी मेरे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप घर पे नहीं पढ़ोगे, घर पे नहीं स्टडी करोगे, आप घर पे नहीं होमवर्क करोगे, तब आपकी ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि देखो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, वहाँ पे आप क्वेश्चन अगर सही करोगे तभी आपको राइट आंसर मिले, राइट आंसर माना जाएगा आपका, और मार्क्स भी उसी के मिलेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, वॉन्ग यानी कि गलत पर्सन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने मेहनत करते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं और क्वेश्चन। ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब आप क्या कर लेंगे, समीकरण 2 से मान निकाल सकते हो आप एक्स का। ठीक है जी, क्योंकि 2 से निकालना थोड़ा आसान रहेगा, ऐसे ही निकाल के इसमें आप पुट कर सकते हो 1 में, आप एक्स और वाई का मान इजीली वहाँ से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है इसमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये 6 होगा। 6 में क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे, 2 गुना 3 एलसीएम आ जाएगा, फिर 2 की गुना इधर हो जाएगी, 3 की गुना इधर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और फिर बाकी जो भी एलसीएम आएगा उसकी गुना इधर हो जाएगी। तो समीकरण पहले आप नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करोगे, देन उसके बाद में आप सोल्व करोगे। ठीक है जी, ये आप खुद से कर लेना स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन कराए हैं, तो ये कर लेना आप, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, 2 गुना एक्स प्लस 3 गुना वाई बराबर है 11 के, और 2 गुना एक्स माइनस के 4 गुना वाई बराबर है माइनस के 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। यहाँ पे क्या करना है, हमें y का मान ज्ञात करना है, यानी कि m का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, सॉरी m का मान ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर दी गई इक्वेशन से, समीकरण से x और y के मान निकालने पड़ेंगे, और वे मान हमें इस वाली इक्वेशन में रखने पड़ेंगे, तभी हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते आइए कैसे। इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इनमें से भी आ सकता है, लेकिन अगर आएगा तो ये आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमेशा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते रहना। अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर लेते हैं। बाकी इसमें क्वेश्चन दिए गए 3 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 3 के भी 6 पार्ट हैं, तो आज तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने की। ठीक है स्टूडेंट, बाकी हम कल कर लेंगे। आज एक सवाल और कर लेते हैं इसका, बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें समीकरण दी गई है 2 गुना एक्स 3 गुना वाई इज इक्वल टू 11, इसको मान लेते हैं 1। वो स्टूडेंट यहाँ पे दी गई है 2 गुना एक्स माइनस के 4 गुना वाई बराबर माइनस के 24, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। भाई ये हमारी क्या होगी, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, इसको 2 मान लेंगे स्टूडेंट। ठीक है जी, अब हमें इससे m का मान निकालना, तो m का मान निकालना, तो देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, तो पहले तो हमें जैसे हमने पहले ऊपर क्वेश्चन करे ऐसे इजीली इसके भी निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो 2x प्लस 3y 1 मान लिया हमने, इसको 2 सी मान लिया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से किसी भी समीकरण से आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है जी, लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, चलो समीकरण 1 से निकाल लेता हूँ x का मान, और फिर इसमें पुट कर लेंगे साइन में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल में समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, भाई पहले हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, तभी तो बाद में प्रतिस्थापित करेंगे ना, तो पहला निकालना पड़ेगा हमें।
तो मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y बराबर 11 माइनस की ये जो 2x है इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है जी। अब जो 3 जो मल्टीप्लाई में है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके भाग में चला जाएगा तो 11 माइनस के 2x भाग कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है जी। अब इस समीकरण 3 से y का जो मान है हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। इसको तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे हम प्रतिस्थापन वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं 2 में क्या कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना एक्स माइनस के 4 गुना, तो y के स्थान पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे भी y में y है y के स्थान पे हम क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे 11 माइनस के 2x बटे 3 बराबर क्या है माइनस के यहाँ पे 24। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इजीली इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने में क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, 3 दूनी 6x हो जाएगा यहाँ पे, और -4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर विद माइनस साइन। तो 11 चौक कितने हो गए यहाँ पे 44, भाई प्लस माइनस माइनस के 11 चौक 44, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 8x, और बराबर है कितने माइनस के 24। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई जाएगी 24 के साथ में। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसको, तो 6x और 8x कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 और 6 14x माइनस के 44 बराबर माइनस के यहाँ पे कितना होगा भाई 24 कितने होते हैं 72। ठीक है जी। भाई 3 चौक 12 हो गए, 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 एक 7 तो 72 हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 14x इज इक्वल टू जो माइनस है इधर आगे क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो माइनस के 72 में जुड़ जाएगा कितना 44। तो 14x बराबर यहाँ पे कितना होगा भाई बड़ी संख्या में से घटाएंगे इसको, तो 12 में से 4 के कितने बचेंगे यहाँ पे 8, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे बचेंगे 6 में से 4 के कितने बचेंगे स्टूडेंट 6 में से 4 के कितने बचेंगे यहाँ पे 2 बचेंगे। ठीक है जी। भाई यहाँ पे क्या होगा 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, तो माइनस के 28 हो जाएंगे। अभी जो x का जो मान आएगा वो आएगा -28/14। आप भाग देंगे, यहाँ पे भाग देने पे क्या होगा x का मान क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि ये 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। 2 बार क्या होगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या कर लेते हैं, जो ये मान आया हमारा इस मान को हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, इजीली एलसीएम लेकर एलसीएम 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 की तो अंदर मल्टीप्लाई होगी भाई, यहाँ पे ये अंश है तो इसकी 4 के अंदर गुना हो जाएगी, बाकी 3 एलसीएम लेने पर ईजिली इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर लेते हैं, इसकी 3 की गुना इसके साथ हो जाएगी इधर वाले राइट वाले के साइड, जो एक बार क्योंकि बराबर का साइन चल रहा है, तो हमने इसको ईजिली नॉर्मल कैलकुलेशन कर ली। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद में हमने x का मान -2 फाइंड कर लिया है, निकाल लिया है। अब हम क्या कर लेते हैं इसमें समीकरण 3 में x बराबर -2 प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है जी। तो समीकरण 3 में x बराबर -2 प्रतिस्थापित करने पर देखते हैं y का मान क्या निकलता है। तो y बराबर 11 माइनस के 2 गुना -2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 11 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे कितना होगा यहाँ पे 3।
तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 11 4 कितना होता है स्टूडेंट 15, 15, 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट y बराबर कितना निकल गया 5। यही हमारी इक्वेशन क्या हो गया, y का मान निकाल लिया है हमने। तो y का मान क्या निकाल लिया हमने 5। भाई x का मान -2 आया और y का मान कितना आया 5 आया। तो यही हमारे क्वेश्चन के क्या है आंसर हो जाएंगे। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे अतः अभिष्ट हल x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अतः अभिष्ट हल, अभिष्ट हल आपने किसके प्राप्त करे स्टूडेंट, तो हमने ऊपर दी गई जो भी हमें इक्वेशन दी गई थी, हमने उन इक्वेशन के अभिष्ट हल, यानी कि अभिष्ट हल का मतलब होता है यानी कि फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रूट्स या फाइनल मूल हमने इसके ज्ञात कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, मूल का मतलब होता है एक्स या वाई के मान। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्स और वाई के मान ही निकालने थे हमें। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने इस तरीके इन सभी क्वेश्चन को कर लिया है। लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें वाई का भी तो मान निकालना था ना स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन को क्या करा, यहाँ तक नहीं करा, लेकिन अभी कंप्लीट करना बाकी है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या कह रहा था कि हमने इन दोनों इक्वेशन के एक्स और वाई के मान तो निकाल लिए, लेकिन हमें इसमें एम का मान निकालना था। ठीक है स्टूडेंट, तो एम का मान निकलेगा कैसे, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 से। तो वाई बराबर एम गुना एक्स प्लस 3 से। तो एम एक्स और वाई का मान इसमें पुट करने पर हम एम का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलेगा एम का मान। टेस्ट मैं यहाँ पे करा देता हूँ इसको साइड में। भाई यहाँ अपने पहले एक्स और वाई का मान निकाल लिया, उसके बाद में अभी इसमें इक्वेशन में मान रख लेंगे हम। यहाँ पे क्या कौन सी इक्वेशन दी गई है, वाई बराबर एम गुना एक्स प्लस 3। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ से m का मान निकालना पड़ेगा। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है जी। तो y का मान कितना आया था 5, तो यहाँ पर रख लेंगे। m का मान x का मान कितना है -2 और प्लस 3। अब क्या कर लेंगे भाई, 5 में से 3 इधर आके घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 3 को घटाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा -2 गुना m। ठीक है जी। तो 5 में से 3 के कितने बचेगा, 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -2 गुना m। ठीक है जी। अब जो m का मान निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा 2 भाग -2 बराबर m। जो ये होगा -2 की इसके m की गुना में, यहाँ पे क्या होगा, इसके भाग में चला गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 को भाग करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1। इसका मतलब -1 बराबर क्या होगा m के, या आप इसको सही करके लिख सकते हैं, या m बराबर -1। यही हमें इसमें फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे फाइनल आंसर इसमें आ चुका है। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ चुका है। अगर स्टूडेंट ये इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया आपके, तो ये आपके मैक्सिमम 4 अंक का आएगा, मैक्सिमम 4 मार्क्स का आएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस इस तरह के क्वेश्चन के आने के रहते हैं। भाई नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, बट आप क्या करना है, आप हमेशा प्रिपेयर रहना। आप अपने एक्सरसाइज को अपनी जो भी एक्सरसाइज में पर्सन दिए गए हैं उनके अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है ये, इतने भी मुश्किल मेथड नहीं है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है जी, इसमें बस बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, और इक्वेशन को थोड़ा बहुत उसको सोल्व करना पड़ेगा बस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बस क्या हो जाता है, इस प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। अब हमें इसमें m का मान निकाल दिया, तो m का मान हमने क्या निकाल लिया -1। ये हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, आपके आंसर की में भी
क्वेश्चन के जो भी हमने आंसर निकाले वे इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, m का मान कितना आएगा, यहाँ पे x बराबर -2 और y बराबर 5, m का मान कितना -2 -1, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और 1 के भी काफ़ी क्वेश्चन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन करेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि आज अगर इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर दें तो ये आज की हमारी जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसका हमें ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, हमें इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।